राम, आज देखिए हमारी प्रियंका दीदी साथ में हैं और अद्भुत ज्ञान का भंडार दीदी ने हमें जो है प्रभु कृपा से प्रेरणा से दिया है। विगत कुछ समय पहले दीदी को पूर्वाभास ही हो गया था कि इनको कुछ समस्याएं किडनी से रिलेटेड या यूरिक एसिड से जुड़ी समस्याएं आने वाली हैं। तो हमको तो पता ही नहीं था कि ये समस्या हो सकती है। 15-20 दिन पहले इन्होंने हमको बता दिया कि इस समस्या से मैं जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाली हूँ। तो 20 दिन बाद जब इन्होंने जांच कराई तो वाकई में वही समस्या निकल कर के आई। तो ये रहा कि हर्बल अर्क औषधियों का जो भी, चूँकि इनका लगाव बहुत ज़्यादा पहले ही प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं जो है फिर हर्बल अर्क औषधियाँ। अच्छा दीदी, जो भी उपचार हुआ अपना, क्या-क्या समस्या आई उस समय दीदी? उपचार के पहले तो जो समस्याएं थी कि अचानक से शरीर के जो जॉइंट्स हैं, उंगलियां हैं, जैसे ये हमारे पोर्स हैं, ये मुड़ने बंद, धीरे-धीरे कम स्वेलिंग या उसमें पेन नहीं, या पहले तो मुड़ना कम हुआ। अच्छा, पहले मुड़ना कम हुआ। फिर ये कलाई पकड़ना भारी होना शुरू हुआ। हाँ। उसके बाद अचानक से ऐसा लगा कि घुटना पकड़ लिया, मतलब भारीपन लग रहा है। अच्छा दीदी। फिर एक जो चिलकन होती है, ऐसा लगा कि कहीं से चिलक रही है, नसें डिस्टर्ब हो रही हैं। अच्छा दीदी। शाम तक, एक ही दिन में सारी चीज़ हो गई। शाम को इतनी स्वेलिंग आ गई पैर में कि चलना शाम को जब वही हम जा रहे थे तो आपने बताया कि अब हम नीचे सीढ़ी से उतर नहीं पाएंगे। हाँ, वो इतना स्वेलिंग हो गया कि हमें लगा कि हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा इस हालत में। तो फिर शाम को ही आपसे मुलाकात हुई। हाँ। और फिर जो भी आपने दिया, ये जो भी हर्बल अर्क औषधियाँ वाली औषधियाँ आपने दी, और इतना जल्दी तो खैर हमने नहीं सोचा था, विश्वास होता एकदम अपनी अंतरात्मा से होता है। हमें लगा कि चलिए 2-4 दिन में ये कुछ रिलीफ होगा, हो जाएंगी। इतना हो जाएगा कि हमारा जो पूरा ब्लॉक हो गया है पैर, धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन हमने शायद शाम को एक डोज ली थी, और वो भी पूरी डोज नहीं थी, क्योंकि वो खाली पेट लेना था और हम कुछ ले चुके थे। तो वस्तु हमने सुबह से शुरू किया, और वो दोपहर तक में ही, मतलब सबसे पहले तो मेरे पैर का जो नीचे जो जहाँ जॉइंट होता है, या आपका एड़ी का जहाँ पे, वाला, तो वहाँ की स्वेलिंग अचानक से गायब हो गई, दोपहर तक में ही वहाँ से गायब। अच्छा दीदी। फिर एक पैर का जो घुटने में, जो दोनों में आ गया था, पैर में, तो एक घुटने का वो भी सही हो गया। फिर उसका मूवमेंट भी जो है नॉर्मल होने लगा। पैर में बचा था, और थोड़े से कलाई में बचा था, ये दो ही चीज बची थी। बाकी तो लगभग जो है कंट्रोल में आ गया। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे एकदम ड्रास्टिक जो है कि जैसे ऐसे लगा अचानक से जैसे 60% आराम हो गया। एक ही डोज, मतलब दोपहर, सुबह ही तो खाया था। सुबह ही खाया था। फिर शाम को खाया। रात में सोने के बाद दूसरे दिन थोड़ा सा लगा, फिर भारीपन कलाई उलाई में। फिर जब सुबह डोज लिया तो वो लगभग समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि कुछ था ही नहीं पैर में, सारी चीजें बैलेंस। हर्बल में मिरेकल है। नहीं, अब हर्बल तो देखिए, हर्बल के नाम पे तो मुझे लगता है मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन जो कहते हैं ना कि सही प्रोसेस और सही रेशियो, और सबसे पहले कि उसका आप कितना अच्छा डायग्नोसिस करके कितना सही मात्रा में आप दे रहे हैं। नहीं दीदी, वो तो राम की कृपा है दीदी। नहीं दीदी, तो राम की कृपा है। आपको इतना लाभ हुआ, उसके लिए तो मतलब ईश्वर का हम कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे लिए तो माध्यम आप ही रहे। अरे नहीं दीदी। और दीदी जो है क्या कहते हैं कि पहले से प्रकृति की बहुत बड़ी रिसर्चर हैं। और अभी दीदी यहाँ पे आप कहाँ पे कार्यरत हैं? जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। मैं ये नहीं जान रहा था दीदी ना। तो यहीं पे इलाहाबाद में नैनी में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये हमारा विषय एग्रीकल्चर नहीं है। मेरी आत्मा जरूर उससे जुड़ी हुई है प्रकृति से, हमारा कला विषय। तो आपका शोध भी इसी पर रहा है क्या? शोध दो चीजें हैं। देखिए, आज साइंस में जैसे कहते हैं ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। साइंस सब ऑब्जेक्टिव तो हो सकता है, सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। और किसी भी चीज के ज्ञान को पाने के लिए अनुभव से गुजरना पड़ता है। प्रकृति को अनुभव से जिया है, बस इतना समझ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ऐसे ही ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखे भिन्न भिन्न रूपों में, और आप जो है ऐसे ही मार्गदर्शन हमको भी करते रहें प्रकृति से और चीज़ों के बारे में। तो ये लगा कि प्राकृतिक चीज़ों में इतना भरोसा विश्वास जो लोगों का टूटता जा रहा है, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही जीवन है, प्रकृति ही आहार विहार है, और प्रकृति ही दर्शन है। तो हमें प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ने की ज़रूरत है। अपने सम्यक सोच, सम्यक दृष्टि, इन सब चीज़ों से जब हम जुड़ते जाएंगे तो होगा क्या कि आपकी प्रकृति आप में विद्यमान हो जाएगी, लौट आएगी ये। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि आप आरोग्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आरोग्य जो है आपके सोच, आचार विचार, सही तौर तरीकों में निहित हो जाएगा, और आप पूरी तरीके से
हीलिंग के साथ, ईश्वरीय विधान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े, ईश्वर की कृपा के प्रति अनुग्रहित रहें, पूरी प्रकृति के प्रति, हर जीवों के प्रति, हर एक छोटे छोटे कण के प्रति अनुग्रहित रहें। सब आपको ध्यान से देख रहे हैं और आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं। बस आप स्वयं से जुड़िए, आप स्वयं से डिस्कनेक्ट हो, इसलिए समस्या है। तो भारतीय पद्धति, सनातन परंपरा और अपनी जो मूल संस्कृति है पंच महाभूतों की, इससे जुड़िए। जय श्री राम, वंदे मातरम।